जाकर मुझे पहली बार आंसर समझ में आया। और भाई साहब 12 घंटे की नौकरी के बाद मैंने इस बिजनेस को चालू कर दिया, क्योंकि भेजे में बैठ गया। कोई आदमी 8 घंटे की नौकरी करता है और क्या कहता है, मरने की फुर्सत नहीं। क्या बोलता है, मरने की फुर्सत नहीं है। और हमने 12 घंटे की नौकरी के बाद कर लिया। एक लड़का था 24 साल का, उसको 21 साल की एक लड़की से प्यार हो गया। क्या हो गया, जिसकी पत्नी बेटी है पास में, वो नहीं बोल रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जो अकेले हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और मैं कोई आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूँ कि पड़ोसी के लिए बोल रहा हूँ। एक 24 साल के लड़के को 21 साल की लड़की से क्या हो गया है, प्यार हो गया। संडे के दिन मिले, आंखें चार हुई और गाना गाया। जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है समय। दोनों में डिसाइड हुआ कि मिलना है, तो बात हुई कि कब मिला जाए। तो लड़के ने बोला 9 से 9 नौकरी है। क्या बोला, 9 से 9 नौकरी है, 9 से 9 टाइम नहीं है। 9 से पहले कभी भी मिलो, 9 से बाद कभी भी मिलो, लेकिन 9 से 9 नहीं मिल पाऊंगा। तो लड़की ने बोला 9 से 9 ही मिल सकती हूं, क्योंकि 9 से 9 तो मेरा बाप भी नौकरी करता है, तो कैसे मिलूं। अब समस्या भारी देखती है। एक 9 से 9 नहीं मिल सकता और एक 9 से 9 ही मिल सकता है, तो क्या ये दोनों लोग कभी मिलेंगे नहीं? जवाब दो, मिलेंगे। आपकी ऐसी सिचुएशन है तो आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे? दुनिया का कोई बॉस तुम्हें मिलने से रोक पाए? दुनिया में किसी में ताकत है तुम्हें रोकने? भाई साहब, जब तुम्हें कोई रोकेगा ना तो तुम्हारा दिमाग आइंस्टीन, जेम्स वाट से भी तेज चलेगा। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, ऐसे ऐसे बहाने आएंगे कि तुम चाहो तो भी कोई रोक ना पाएगा। हाँ, तुम तुम्हारे बॉस को जाके बोलोगे बॉस लूज मोशन हो गए हैं, तो बॉस क्या बोलेगा, यही हम थे। क्या बोलेगा, जा घर पे। और आप कैसे भी मिलके आएंगे, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क पता है। जब इंपॉर्टेंस पता होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। और मुझे जब इंपॉर्टेंस पता चली ना इस बिजनेस की, मुझे कोई रोक नहीं पाया। मेरे पास स्कूटर, शनिवार के दिन सुबह घर से निकलता था ना, तो घर पे कहता था कि मैं अब नहीं आऊंगा शनिवार की नाइट, तो संडे की नाइट में हम मंडे को मिलेंगे। छोड़ देता था स्कूटर, स्कूटर में कपड़े रख लेता था, स्कूटर के चारों तरफ कीटे टांग देता था। मेरा दोस्त था घनश्याम गवरानी, राजकुमार गुस्सानी को स्कूटर पर बिठाता था और भिलवाड़ा से स्कूटर लेकर रवाना। भिलवाड़ा से गंगापुर, गंगापुर से राजसमंद, राजसमंद से नाथद्वारा, नाथद्वारा से उदयपुर, उदयपुर से मंगलवार, मंगलवार से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से गंगरार, गंगरार से भिलवाड़ा। रात को 2 बजे भिलवाड़ा में वापस आता, क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क पता था। मुझे याद नहीं कि 5 साल किसी की शादी में मैं गया, किसी की बर्थडे पार्टी में मैं गया। 5 साल तक मैंने कोई मैरिज एनिवर्सरी निभाई। 5 साल तक मैंने किसी बच्चे का बर्थडे बनाया। 5 साल तक मैं किसी दोस्त के खाने में गया। 5 साल तक मैं किसी शादी में गया, मुझे याद नहीं है। पागल हो गया था, दीवाना। लोग कहते थे कि समाज भूल जाएगा, दोस्त भूल जाएंगे, लेकिन मेरी अपलाइन कहती थी पैसा कमाओ, सब अपने आप याद आ जाएंगे। मेरा दोस्त नाराज हो गया, 5 साल तक मैं उसकी मैरिज एनिवर्सरी में नहीं गया, लेकिन 5 साल के बाद गया बिना बुलाए, क्योंकि यार था मेरा फ्रेंड सर्कल एक जैसा था। फोन करके पहुंच गया पार्टी में बिना बुलाए और 50,000 का गिफ्ट लेकर पहुंचा। कितने का? जिसकी मैरिज एनिवर्सरी थी ना, जिसकी बात जिसकी मैरिज एनिवर्सरी में नहीं हो रही थी ना, उससे ज्यादा बात मेरी हो रही। ये मुकेश को भाई है, ये 50,000 का गिफ्ट लेकर आया। समाज वाले भूल गए थे। भिलवाड़ा में स्कूल मिल रही थी, अरविंद इंटरनेशनल स्कूल। वहां पर भाषण किया जा रहा था कि जो 2.5 लाख रुपए देगा उसका नाम स्कूल पे कमरे पे लिखाया जाएगा। मैं बातें सुनते सुनते 11 लाख का चेक लेकर पहुंच गया। एक ही दिन में भिलवाड़ा वाले समझ गए हुई मुकेश को पाया। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं। तो जिस भी काम को करो एक बार मन लगा कर करो।
ये सारी चीजें वापस रिकवर हो जाएगी। इन सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम काम करने से मैं रोयल्टी एचओ बन गया। रोयल्टी एचओ में मेरी 23,000 रुपए का कमीशन था पहले महीने का, पार्ट टाइम नौकरी के साथ साथ। तुम कहते हो टाइम नहीं, अरे तुम जिस दिन करना चाहोगे कुछ भी हो जाएगा। पार्ट टाइम में जो आदमी उस समय रोयल्टी एचओ बन सकता है जिस समय एक प्रोडक्ट हुआ करता था, एक सिर्फ पेंट का कपड़ा, तब कोई रोक नहीं पाया, आपको भी रोक पा रहा। बात आग नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि समझ में नहीं आया। भेजे में बैठ जाएगी तो भाई साहब नींद आना बंद हो जाए। उन दीवानों से पूछो जिनको नींद आना ही बंद हो गई क्योंकि उन्हें पूरे दिन भर रोयल्टी और टेक्निकली नजर आता। हम ऐसे दीवाने बन गए जिसे सब कुछ भूल चुके, सब कुछ। लेकिन जब हम रोयल्टी पे पहुंचे तो एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोग्राम हुआ, काउंसलिंग विद ओनली रोयल्टी एचओ। पूरे इंडिया में 4 रोयल्टी एचओ थे और हमारी अपलाइन उन चारों को लेकर बैठी, 3 को लेकर बैठी, एक खुद रोयल्टी एचओ। तो सब बैठे थे और हमारी अपलाइन काउंसलिंग कर रही थी। मेरी अपलाइन ने मेरे कंधे पर हाथ रखे बोला, शाबाश, वेरी गुड, मुझे पता था कि तू बड़ा काम करेगा और मुझे पता है कि तू इतिहास रचने वाला है और आज इसी उपलक्ष्य में मैं तुझे किताब गिफ्ट देता हूं। किताब को मैंने देखा तो किताब पे लिखा था द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। क्या लिखा था? किताब गिफ्ट दी, मैंने किताब को रख ली। मैंने जैसे गिफ्ट देते मैंने रख ली, मैंने कहा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, ऐसे सोच रहा था। तभी मेरी अपलाइन ने बोला, ये किताब जिस दिन पढ़ लेगा ना तू, उस दिन से तेरे झंडे गड़ना चालू। क्या बोला? जिस दिन किताब पढ़ लेगा उस दिन झंडे गड़ना चालू। ये किताब जिस दिन तू पढ़ लेगा उस दिन तेरे झंडे गड़ना चालू। उस समय मेरी अपलाइन की बातों को मैं इतना सीरियस लेता था। मैंने कहा पढ़ लेगा, खत्म हो जाएगी, आज करेंगे, अभी करेंगे। घर पे गया, सारे काम काज छोड़े, खाना खाया और तुरंत चिटकनी लगाई कमरे की। घर वालों को सबको बोल दिया कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे किताब पढ़नी है। और मैंने किताब पढ़ा ली सुबह 5 बजे तक कंप्लीट। 5 बजे किताब खत्म। मैंने एक पेपर लिया, पेपर पे लिखा टू द मैनेजर फलाना फलाना कंपनी लिमिटेड, मैं अब आपकी कंपनी में काम करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं आज और अभी से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने 3 महीने पहले आपको सूचित नहीं किया, इसकी वजह से आप मेरी ग्रेच्युटी रोक लेंगे। आप ही की ग्रेच्युटी आप ही को मुबारक, किसी भी हालत में दोबारा नहीं आऊंगा। ये कल साइन का था। इस किताब में ऐसा क्या था कि एक आदमी सिंपल वे में चल रहा था, लेकिन किताब का एंड पढ़ते ही आदमी एकदम अनोखे ढंग से तैयार हो गया और वो इतना मजबूत हो गया कि उसके पत्नी, बच्चे, दोस्त किसी से मिले बगैर फैसला ले लिया कि मुझे करना ही नहीं। इस किताब में ऐसा क्या था? पूछोगे तो बताऊंगा।